यह कहानी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल की है। यह हॉस्पिटल मणिपुर में है। इस हॉस्पिटल में बहुत सी अफवाहें सुनने में आ रही थी। इन अफवाहों के अनुसार यह जगह भूतिया है। कहा जाता है कि हॉस्पिटल के बाथरूम और कॉरिडोर में रात के समय जाना ठीक नहीं है। गीता नाम की एक नर्स हाल ही में हॉस्पिटल में ज्वाइन की थी। वह रात को हॉस्पिटल में एक ही मरीज की देखभाल कर रही थी। तभी अचानक कॉरिडोर में से किसी की रोने की आवाज़ आई। उसने सोचा, इतनी रात को कौन रो रहा है। वह जल्दी से कॉरिडोर में जाकर देखा। रोने की आवाज़ तो आ रही थी, पर वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बस अजीब सा लग रहा था। वह जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी उस ओर गई। वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब रोने की आवाज़ और भी ज़ोर से आ रही थी। जब वह वापस मरीज के पास जा रही थी, उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर कॉरिडोर की लाइटें चमकने लगी। उसके बाद सामने की लाइट बंद हो गई। उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो हो रहा है। जब रोने की आवाज़ और ज़्यादा हो गई तो गीता ने पीछे देखा और देखा कि एक औरत मरीज के कपड़ों में बैठी हुई रो रही थी। वह औरत दीवार पर लाइनें मार रही थी और एक ही बात बार बार बोल रही थी, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। यह सब सुनकर गीता डर के मारे बर्फ की तरह जम गई। वह वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। बस एक ही चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी कि ये क्या हो रहा है, यह औरत कौन है, यहाँ पर बैठी क्यों रो रही है। जब गीता ने उस मरीज की ओर देखा तो देखा कि उसके मरीज के शरीर के नीचे वाला हिस्सा खून से भरा हुआ है। वह औरत अचानक से खड़ी होकर गीता की रूम की ओर देखने लगी तो गीता के होश उड़ गए। उस औरत के हाथों में एक बच्चा भी था। वह बच्चे को लेकर गीता के सामने आने लगी तो फिर से कॉरिडोर की लाइटें ऑन ऑफ होने लगी। वह औरत आगे बढ़ते हुए एक ही बात बोल रही थी, तुम सब ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम सब ने मुझे मार दिया। उस औरत के अंदर बहुत सारा गुस्सा था। गीता वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। डर के मारे गीता वहाँ से भाग गई और दूसरे फ्लोर के बाथरूम में जाकर वह छुप गई। उसने अपने फ़ोन की मदद से किसी और को बुलाने के लिए सोचा और जब उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो वहाँ कोई फ़ोन नहीं था। फिर उसे याद आया कि वह अपना फ़ोन हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था। फिर गीता के डर के मारे उस बाथरूम में कुछ देर तक छिपी रही, क्योंकि बाहर जाने से उसे भयानक औरत से मुखामुखी होनी पड़ सकती थी। तभी अचानक उस बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाने लगा। उस आवाज़ को सुनकर गीता की नज़र बाथरूम में लगे शीशे की ओर गई। फिर गीता ने शीशे की ओर देखा तो उसमें वही खून से लथपथ औरत पीछे खड़ी थी। उसने फिर से पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। गीता को लगा कि यह उसका कोई वहम है। उसे वहाँ से जल्दी से दूसरे मंजिल पर जाना चाहिए और दूसरे मंजिल पर जाने का रास्ता उसी कॉरिडोर में से था जहाँ भयानक औरत खड़ी थी। उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने सोचा कि वह वहाँ से भागकर दूसरे मंजिल में जाएगी। उसने तुरंत दौड़ लगाई। फिर कॉरिडोर में किसी चीज़ से उसका पैर टकरा गया और वह नीचे गिर गई। जब उसने देखा कि उसने किससे टकराया तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया। जब उसने नीचे देखा तो वह भयानक औरत नीचे पड़ी हुई थी। गीता डर के मारे बेहोश हो गई। जब अगले दिन होश में आई तब उसने देखा कि उसी हॉस्पिटल में मरीज के रूम में पड़ी थी। वह कुछ नर्स उसके साथ बैठी थी। उसने हालतें नर्सों को सुनाई, लेकिन उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वह अपने काम की वजह से अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रही। अगले दिन जब गीता अकेली थी तो एक बूढ़ी नर्स आई और उसने कहा वह गीता की बातों पर विश्वास करती है। वहीं हॉस्पिटल में अनीता नाम की औरत जो गीता को दिखाई दी थी 20 साल पहले गर्भवती होने के कारण मर गई थी। डॉक्टर ने उनके परिवार को बताया था कि ऑपरेशन के दौरान या तो बच्चा या अनीता में से केवल एक बच सकता है और ऑपरेशन के दौरान अनीता और उसके बच्चे दोनों की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद अनीता के घर में आग लग गई और पूरा परिवार मर गया। उस दिन बाद कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने अनीता की आत्मा को हॉस्पिटल में देखा। सब कुछ
सुनकर गीता ने वहाँ की नौकरी छोड़ दी और दूसरे हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी लगने से मना कर दिया। आपको क्या लगता है यह घटना सच है? इस भयानक कहानी के बाद हम सबको यह समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे समझ से बाहर कुछ ऐसा तो नहीं है